Students, you are most welcome in Gaurav Devari classes. So here today, class 9 English book Beehive, chapter 1, The Fun They Had. I will explain its summary here. हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा इसको पूरा. द फन दे हैड, इसका हिंदी मीनिंग होता है आनंद जो वे लिया करते थे. तो जो ये स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट है और फ्यूचर की में वो जो ये स्टोरी है वो उसमें वो पास्ट के बारे में बताते हैं, मतलब आजकल के दिनों के बारे में बताते हैं. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and school as we know them will perhaps not exist. How will children study then? जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ये भविष्य में सेट है. when books and schools as we now know, जब कहानियाँ और जब किताबें और स्कूल जो आजकल हम जानते हैं वो शायद नहीं होंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, जो नीचे डायग्राम बनाया है ये आपको कुछ आइडिया दे सकता है. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर इन्होंने बनाया है, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. जो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, पढ़ाई कैसे होगी कंप्यूटर्स के थ्रू होगी, और विजुअल क्लासरूम्स होंगे और रोबोटिक टीचर्स होंगे. मूविंग ई टेक्स्ट, और जो ई टेक्स्ट होंगे सारे बुक्स नहीं होंगी, जैसे प्रिंटेड बुक्स हमारे पास होती है तब सारी टेली बुक्स होंगी. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, ये सब आपके लिए है. सीधे हम इसका पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. Maggie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. Maggie even wrote, Maggie यहाँ तक भी लिख चुकी थी about it that night in her diary, अपनी डायरी में उस शाम को, उस रात को. on the page headed 17 May 2157, उस डायरी में उसने पेज में नंबर जो डाला था वो डाला था और 17 मई 2157, और उसमें उसने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली. इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी पुस्तक थी, बहुत पुरानी किताब थी. मैर्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मैर्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटे लड़के थे. His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper, कि एक समय था जब सारी जो कहानियाँ थी वो कागज़ पर प्रिंट हुआ करती थी, कागज़ पर छपा करती थी. किसने बताया? मैर्गी के दादाजी ने. मैर्गी के दादाजी को किसने बताया? उनके दादाजी ने, यानी कि मैर्गी के दादाजी ने मैर्गी के दादाजी को बताया. They turned the pages which were yellow and crinkly and it was awfully funny to read words. उन्होंने पेजेस पलटाए which were yellow and crinkly, जो कि पीले और crinkly थे. and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और उन्हें उसमें पन्ने पलटाने पड़ रहे थे जिस तरीके से वे किसी स्क्रीन पे पढ़ते थे, आगे ऊपर नीचे किया करते थे अपने टेक्स्ट को. ये उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और तब वे पहले वाला पेज पलटते. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट एट द फर्स्ट टाइम, इसमें भी वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे. गी सेड टॉमी, टॉमी ने कहा व्हाट ए वेस्ट, कितनी बेकार चीज़ है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप बुक पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं. यू जस्ट नो इट अवे, आप जानते हैं कि ये बहुत दूर की बात है. आई गेस, मैं अनुमान लगा सकता हूँ. अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. मुझे पता है कि जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें होंगी और ये हमारे लिए पर्याप्त हैं, प्लेंटी हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे दूर नहीं फेंकूँगा. सेम विद माइन, मेरे साथ भी. सेड मैर्गी ने कहा मेरा भी ऐसी है. She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. वो 11 साल की थी और उसने उतनी किताबें नहीं देखी थी, उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, क्योंकि ही वॉज 13, बिकॉज टॉमी जो था वो कितने साल का था? 13 साल का था. सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि आपको ये कहाँ मिला? इन माई हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे वे इशारा किया. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था. इन द एटिक, कहाँ कहा उसने? इन द एटिक. एटिक यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है. ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज ए स्टोर रूम, एक जो जगह होता है जो छत के नीचे होता है जिसको हम स्टोर रूम के तौर पर यूज कर सकते हैं.
तो उसे वहाँ वो बुक मिली थी, किसको? टॉमी को। व्हाट इज़ इट अबाउट, इसके बारे में क्या है? स्कूल, इसमें क्या लिखा है? स्कूल लिखा है। मैगी वॉज स्कॉनफुल, मैगी थोड़ा अजीब सा फील कर रही थी। स्कूल, स्कूल, व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। मैगी वॉज ऑलवेज हेटेड स्कूल, मैगी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब वो इससे और भी ज़्यादा नफरत करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, मैकेनिकल टीचर उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट देते जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। वो गंदे से गंदा काम करते जा रही थी ज्योग्राफी में, और तब तक जब तक उसकी माँ उसको घसीटते हुए काउंटी इंस्पेक्टर के पास नहीं ले गई। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो एक गोल मटोल आदमी था, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक पूरा वायर्स, तारों का और टूल्स का एक पूरा डब्बा था। ही स्माइल्ड एट मैगी एंड गेव हर एन एप्पल, वह मैगी पर मुस्कुराया और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उस टीचर को किनारे ले गया। मैगी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मैगी नहीं जानती थी कि इन दोनों को एक साथ कैसे रखें। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु वह ये जानती थी कि सब कुछ कैसे ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे बाद, दियर इट वॉज अगेन, वहाँ फिर ऐसे ही हुआ। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़े काले और भद्दे विद ए बिग स्क्रीन, एक बहुत बड़ी स्क्रीन में, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर सोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, जिसमें सारे पाठ दिखाए गए थे और प्रश्न पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मैगी हेटेड, जो हिस्सा मैगी नफरत करती थी, जिस हिस्से से, वो क्या था? मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसको होमवर्क रखना पड़ता था, जहाँ उसका होमवर्क मिलता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और उसके टेस्ट पेपर्स रहते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज 6 years ओल्ड, तब से उसे ये याद करने थे जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो बहुत जल्दी ही उसके मार्क्स गिन लेता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मैगीज हेड, जब उसने काम कर लिया था तो जो इंस्पेक्टर था वो उस पर मुस्कुराया और उसने उसका सर थपथपाया मैगी का। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स है उसकी मम्मी का नाम मैगी की, उससे कहा कि ये इस लड़की की गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर है, ज्योग्राफी का जो क्षेत्र है, वो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसके स्टैंडर्ड से अप का है, मतलब इसके लिए थोड़ा कठिन है, वो डिफ़िकल्ट है। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, ये चीज़ें होते रहती हैं कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैं इसको 10 साल के स्तर के रूप में सेट कर देता हूँ, इसका जो सिलेबस है उसको। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में इसका जो पूरा कार्यक्रम है वो लगभग सही है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मैगीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मैगी का जो हेड था उसे थपथपाया। मैगी वॉज डिसअपॉइंटेड, मैगी उदास हो गई। सी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे उम्मीद थी कि वो उस टीचर को भी कहीं और ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, वे कभी टॉमी के भी वो हिस्ट्री का जब पार्ट ख़त्म हो गया था तो वो अध्यापक को कहीं दूर ले गए थे। सो सी सेड टू टॉमी, तो इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सरप्राइज सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसको बहुत बड़े आंखों से देखा। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, कई 100 साल पहले। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो,
कई 100 साल पहले। मैगी वॉज हर्ट, मैगी परेशान हुई। वेल आई डोंट नो अबाउट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मैं नहीं जानती हूँ कि उस समय किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने कुछ देर के लिए अपने कंधे पर वो पुस्तक रखी। देन सेट एनी वे दे हैड ए टीचर, और कहा कि कोई बात नहीं, उनके पास एक अध्यापक भी होता था। इसके आगे का जो पैराग्राफ्स है वो और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। अभी ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लेता हूँ। श्योर दे हैड ए टीचर, वास्तव में उनके पास एक टीचर थे। बट इट वॉजंट रेगुलर, परंतु ये रेगुलर नहीं थे, नियमित नहीं थे। इट वॉज ए मैन, यह आदमी होते थे। ए मैन, हाउ वो कुड मैन बी ए टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, उनको जो अध्यापक था, उनका जो आदमी था अध्यापक, वो उनको गृह कार्य दिया करता था और क्वेश्चन आंसर पूछा करता था, जैसे आजकल के हमारे टीचर्स होते हैं। मतलब फ्यूचर में कैसे हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे इतना डेवलप्ड हो जाएगा कि तब हम सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर सकेंगे, उस पर स्टोरी बेस्ड है। इसके आगे को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, और तो जुड़े रहें आप लोग मुझसे। थैंक्स।